कानपुर में आईपीएल के नाम पर चल रहा था ऐसा खेल, जानकर रह जाएंगे आप भी दंग। दुबई कनेक्शन, ऑनलाइन सट्टेबाजी, हाईटेक साइबर फ्रॉड पर टेढ़ी की पुलिस ने नजर। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कानपुर पुलिस ने ऐसे साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। और इसका कनेक्शन दुबई से सामने आया है, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी शहर के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं और इन्हें बर्रा के पीले पुल के पास से पकड़ा गया है। पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उसने पुलिस को भी चौंका दिया है। बता दें कि ये गिरोह आईपीएल सट्टे के जरिए लोगों को जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी प्रतिबंधित बेटिंग ऐप जैसे लोटस, 365, रेडी बुक और अन्य प्लेटफॉर्म के क्लोन बनाकर लोगों को सट्टा खिलाते थे। शुरुआत में यूजर्स को छोटी रकम जिताकर उनका भरोसा जीता जाता था, लेकिन जैसे ही वे बड़ी रकम लगाते उन्हें हरा दिया जाता था। इस तरह लोग धीरे धीरे ठगी के जाल में फंसते चले जाते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सट्टा जीतने वालों को जो पैसा दिया जाता था वो असल में साइबर ठगी से लूटा गया होता था। आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बैंक खातों की डिटेल प्राप्त करते और उसी हिसाब से रकम ट्रांसफर करते थे। इसके बदले उन्हें हर महीने 25 से 50 हजार रुपए तक मिलते थे। पुलिस के मुताबिक इस गैंग का नाम ब्रांच 24 है और इसके कई अन्य नेटवर्क भी सक्रिय हैं। आरोपियों के बैंक खातों की जांच में पिछले 3 महीनों के भीतर 1 अरब रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन सामने आया है, जो इस नेटवर्क के बड़े पैमाने पर फैलाव की ओर इशारा करता है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 26 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 54 एटीएम कार्ड, 30 सिम कार्ड, चेकबुक और पासबुक बरामद की है। साथ ही करीब 50 लाख रुपए की संदिग्ध रकम को फ्रीज करने की प्रक्रिया भी जारी है। वहीं पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। गेमिंग ऐप से और साइबर ठगी से जुड़ा हुआ एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें से 8 लोगों को पकड़ा गया है और इनके पास से एटीएम कार्ड और मोबाइल फ़ोन, गेमिंग ऐप और इनके पासबुक्स, चेकबुक्स का पूरा डिटेल मिला है। इनके मोबाइल फ़ोन में करीब 50 लाख रुपए और इनके द्वारा अब तक इनकी टीम ब्रांच के द्वारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है करीब 100 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये लोगों के साथ धोखाधड़ी बेटिंग करा करके जब छोटा पैसा होता था तो उसको जिता देते थे और इनके जो मास्टर्स होते हैं वो जब ज़्यादा पैसा लगाते थे तो उसको तुरंत हटा देते थे। ये जो 8 लड़के पकड़े गए हैं, एक ब्रांच में एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे थे और इनका मुख्य रूप से इनकी भूमिका होती थी कि विड्रॉल देना, और विड्रॉल इनको कोई ट्रैकिंग न कर पाए इसलिए ये अपने लोकेशन बदलते रहते थे। और इनकी मोडस ऑपरेंडी है कि पुलिस इनको अगर ट्रैक कर ले तो इमीडिएट इनके मोबाइल फ़ोन बंद होने पर ही इनकी जो मास्टर्स होते थे उनके मोबाइल फ़ोन को बंद करके इनको फॉर्मेटिंग करा देते थे। सर, ये जो पैसा इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता था आखिरी लेवल पे, वो पैसा किस चीज़ का था, कहाँ से आता था? ये जो पैसा जो डिसबर्स होता है और जो विड्रॉल होता है, ये साइबर ठगी से आया हुआ जो पैसा होता है वो इनके जो म्यूल अकाउंट होते हैं, विशेषकर से डिजिटल अरेस्ट से आया हुआ जो पैसा होता है, उस पैसे को जो बेनिफिशियरी होते हैं, जो छोटे छोटे जो जीतने वाले होते थे, उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करा देते थे। किस माध्यम से ये लोगों को टारगेट करते थे, अपने जो कस्टमर्स को, जो बेट वालों, क्या रील्स का सहारा लेते थे, क्या फिर क्या टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे? ये टेलीग्राम और रील्स के माध्यम से एडवर्टाइज़ कराते थे और जो लोग बेटिंग करना चाहते थे, इनकी जो ऐप है उन ऐप पे रजिस्टर करा करके उनके अकाउंट खुलवा देते थे और उसमें पैसा जमा कराने के बाद जितना इनका पैसा होता है उसी अनुरूप ये अपना बेट करते थे और पुनः रिचार्ज करते थे और इनके खातों में ये डिजिटली ट्रांसफ़र होता था। जो पैसा इनके द्वारा जो लोग बेट में जो लोग हार जाते थे उन पैसे को इमीडिएट ट्रांसफ़र करा करके जो अकाउंट जो है इनके करंट अकाउंट्स होते थे उसमें ट्रांसफ़र करा जाता है और उस पैसे को ये यूएसडीटी और क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करा देते थे। यूँ तो आपने साइबर फ्रॉड के कई मामले देखे और सुने होंगे, जिसमें साइबर फ्रॉड के माध्यम से जहां एक और करोड़ों की ठगी का मामला सामने आता है तो वहीं लोगों को डिजिटल अरेस्ट भी करते हैं। मगर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ओला ओवर गाड़ियों में बैठकर लोगों के साथ ठगी करते थे और पुलिस को खुली चुनौती देते थे। फिलहाल पुलिस ने 8 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है और तलाश है अन्य 14 की। मगर इस घटना के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि तू डाल डाल और मैं पात पात। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज़ कानपुर।
हैं।